दोस्तों चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी 8 से 12 नवंबर को किस तरह से मूवमेंट कर सकता है। ये हमारा वीकली एनालिसिस रहेगा, तो ये लेवल्स जो वैलिड रहेंगे पूरे वीक के लिए रहेंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, ये निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, क्योंकि हमको वीकली एनालिसिस करना है। तो अब हम चलते हैं वीकली चार्ट में। तो दोस्तों तो ये जो है निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और अगर हम इसमें एक इंपॉर्टेंट लेवल निकालना चाहें तो जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाले जाते हैं वो वीकली क्लोजिंग के चार्ट से निकाले जाते हैं। तो हम वीकली क्लोजिंग का चार्ट बनाते हैं। ये देखिए वीकली क्लोजिंग का चार्ट बन गया है, और अगर हम इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो ये ट्रेंड लाइन निकल के आती है। और अगर हम इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से लेवल्स निकालें तो लेवल निकल के जो आता है हमारा 17,450 का इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है। तो मतलब निफ्टी जब तक 17,450 के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ये पूरी तरह से बुलिश रहेगा। और ऊपर के लिए हम क्या बोल सकते हैं, ऊपर के लिए क्या रेसिस्टेंस हो सकता है, तो अब हम और ट्रेंड लाइन ड्रा कर देते हैं। इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस हमेशा होते हैं जो वीकली क्लोजिंग के हिसाब से हमको कैलकुलेट करने चाहिए। तो जो अब रेसिस्टेंस निकल के आएगा वीकली, वो कहीं यहाँ पर निकल के आने वाला है। तो ये लेवल्स क्या है वो हम देख लेते हैं। ये लेवल्स है 18,600 के आसपास। तो वीकली रेंज जो है हमारी 17,500 से 18,600 तक रहे तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि आजकल निफ्टी के लिए 500 700 800 पॉइंट चल पाना वीक के अंदर कोई बड़ी बात नहीं है। निफ्टी एक दिन में 200 300 पॉइंट का मोमेंटम भी कर देता है। अब निफ्टी सेंसेक्स की तरह बिहेव करने लगा है। तो ब्रॉडली रेंज जो निकल के आ रही है वो मैं लिख देता हूँ। रेंज जो रहेगी 17,450 से 18,600 निकल के आ रही है, लेकिन मैं एक 18,500 लिख देता हूं, क्योंकि ये 500 जो लेवल्स होते हैं ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। तो हम सपोर्ट कहां पर मान सकते हैं, वीकली सपोर्ट निफ्टी का 17,450 से 500 भी मैं लिख देता हूँ। 17,450 से 500, क्योंकि ये जो 17,500 18,000 18,500 ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते हैं। तो इस एरिया में क्या है कि तो ऑप्शन चेन एनालिसिस के जो ओपन इंटरेस्ट होते हैं और वॉल्यूम रहते हैं, तो उस पर ट्रेडर्स काफी रिलाय करते हैं। तो ये लेवल्स भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल्स कहलाते हैं। तो सपोर्ट तो ये हो जाएगा वीकली, और रेसिस्टेंस जो रहेंगे एक साइकोलॉजिकल लेवल रहेगा 18,000 का, और उसके बाद जो रहेगा 18,500 का। तो दोस्तों जब तक 17,450 या 500 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो निफ्टी पूरी तरह से बुलिश है। इसमें कोई भी बेयरिश साइन अभी नहीं दिखाई दे रहा है। बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी आपको रखनी है और उसी तरीके से मार्केट में आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये तो हो गया निफ्टी का वीकली एनालिसिस। अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये मुझे एक अच्छा पैटर्न बनाता हुआ दिख रहा है। पहले ये नीचे आया, ये अब ऊपर जा रहा है। अब हो सकता है थोड़ा सा बैक आके ये डब्ल्यू पैटर्न बना के ये इस तरह से क्रॉस कर देवे। चूंकि हम वीकली एनालिसिस कर रहे हैं तो चलते हैं वीकली चार्ट में और अंदाजा लगाते हैं कि किस तरह से मोमेंटम इसके अंदर हो सकता है। तो दोस्तों देखिए ये जो है वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और मैं ऑलरेडी हमेशा क्या है क्लोजिंग बेसिस के चार्ट से एनालिसिस करता हूं, क्योंकि मैंने ये ऑब्जर्व किया है, मेरा एक्सपीरियंस है कि क्लोजिंग बेसिस के चार्ट से जो एनालिसिस किए जाते हैं उससे क्या है ज्यादा अच्छे लेवल्स निकल के आते हैं। बशर्ते कि ये जो हम कैंडल स्टिक होती है उसकी वीक से वीक को लेके ट्रेंड लाइन बनाते हैं, उसकी तुलना में क्लोजिंग बेसिस के चार्ट से अच्छे लेवल्स आते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो अब हम चलते हैं क्लोजिंग बेसिस के चार्ट में वीकली एनालिसिस में, और अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि क्या जो है मेजर सपोर्ट इसमें हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये क्लोजिंग बेसिस के हिसाब से कि ये बढ़िया ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर ये सपोर्ट ले सकता है। और इसी तरह से अब हम एक और ट्रेंड लाइन बना देते हैं जहां पर ये रेसिस्टेंस भी ले सकता है।
अब हम अंदाजा लगाते हैं कि ये देखिए एक ट्रायंगल पैटर्न में जो है बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब देखिए जिधर की साइड भी ब्रेकआउट देगा तो उस तरह पर उस उस तरफ एक मेजर मूव हो सकता है वीकली चार्ट के हिसाब से। तो दोस्तों देखते हैं सपोर्ट क्या निकल के आता है। तो सपोर्ट जो है यहां पर निकल के आएगा, ये जो मैंने एक ये पॉइंट बना दिया है अपने पेन से, और रेसिस्टेंस जो निकल के आएगा यहां पर निकल के आएगा। दोस्तों सपोर्ट निकल के आ रहा है इसका 38,650। तो जब तक ये 38,650 के ऊपर चल ट्रेड कर रहा है कोई डरने की जरूरत नहीं है। आराम से आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखिए। 38,650 पे आता है, मजे से कॉल लीजिए। और रेसिस्टेंस जो निकल के आता है दोस्तों वो निकल के आता है 40,550 का। तो इसमें एक ब्रॉड रेंज रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर 38,650 से 40,550। तो मैं ये रेंज लिख देता हूं आपके लिए। फिर देखते हैं इस ट्रायंगल का ब्रेकआउट जिधर की साइड होता है कैसा मूव हो सकता है, वो भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों सपोर्ट रहेगा इसमें 38,650 निकल के आ रहा है। तो मैं एक रेंज लिख देता हूं क्योंकि 50 पॉइंट आगे पीछे चलता है। 38,550 से 650, ठीक है। तो रहेगा सपोर्ट और रेसिस्टेंस रहेगा 40,600 के आसपास ये आ रहा है। तो हम लिख देते हैं 40,500। ये साइकोलॉजिकल लेवल्स होते ही हैं 40,500 से 600। इसमें भी 550 हमने लिखा है तो इसको 500 ही ले लेते हैं, ठीक है। तो सपोर्ट का जो रीजन रहेगा 38,500 से लेके 38,650 तक रहेगा, और रेसिस्टेंस का जो लेवल रहेगा 40,500 से लेके 600 तक रहेगा। तो ये एक तरह से 2000 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है बैंक निफ्टी में अगले वीक के लिए। और बैंक निफ्टी के लिए 2000 पॉइंट आगे पीछे होना कोई बड़ी बात है नहीं दोस्तों। ये तो हो गए सपोर्ट और रेसिस्टेंस। अगर मान लिया कि फॉर एग्जांपल ब्रेकडाउन करता है यहां से, तो जो अगला टारगेट जो रहेगा इस एरिया में आने की पूरी संभावना है। ये एरिया क्या निकल के आता है 34,200 के आसपास निकल के आता है। खैर इस चीज में अभी हम जाएंगे नहीं क्योंकि मुझे नहीं लगता ये 34,200 आने की कोई संभावना है, क्योंकि बैंकों ने बहुत ही रोबस्ट रिजल्ट दिए हैं और इतने रोबस्ट रिजल्ट के साथ ऐसा ही बोला जा सकता है कि ये ज्यादा चांस है कि कंसोलिडेशन करके ऊपर ही जाना चाहिए। और इसी तरह से अगर ये ऊपर ब्रेकआउट करता है तो जो टारगेट है ये वाली जो लेंथ है, अगर हम इसको ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर दें यहाँ पर, तो यहाँ के आसपास ये टारगेट निकल के आ जाएगा। ये टारगेट क्या है वो हम देख लेते हैं। ये कम से कम नहीं तो फिर लंबा टारगेट जाएगा ये 47-48 हजार के आसपास, अगर ये ट्रेंड लाइन को यहाँ पर तोड़ देता है, 40,500 की रेंज को तोड़ देता है। तो हालांकि ये काफी टाइम में आएगा एकदम से नहीं तो, लेकिन ब्रॉड रेंज जो है वीक की यही रहेगी। इस पर आप सेल या बाय के लिए खेल सकते हैं। तो दोस्तों निफ्टी और बैंक निफ्टी पूरी तरह से बुलिश हैं। बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमको अपनानी है। मेजर लेवल्स मैंने आपको दे दिए हैं, इसके हिसाब से आप अपनी ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं, स्टॉक्स में भी, निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में भी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टाटा, बाय बाय।